जी, श्री अंकित नरवाल जी, श्री देव हुड्डा जी, श्री मनीष नरवाल जी, लॉकडाउन लगने के बाद हर व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करके अपने घर में बैठ गया। हम ये उम्मीद करते थे कि सरकार इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करेगी। हम ये मान के चलते थे कि इस बीमारी के ऊपर अंकुश लगाने का काम करेगी। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 80 दिन बाद जब लोगों के बीच में अपनी बात कहने के लिए आए मीडिया के माध्यम से, तो ये कह करके कि हम इस महामारी पे काबू नहीं पा सकते, ये कहा कि आप सोशल डिस्टेंस के साथ अपने आप को इस बीमारी से बचाओ, और वहीं उसके साथ साथ ये कह दिया 80 दिन बाद कि आप आत्मनिर्भर बनो। एक तरफ आत्मनिर्भर बनाने की बात करी, दूसरी तरफ कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक अनाज देंगे। तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर बनाने का काम किया तो अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, स्पेन और इटली ने किया, जर्मनी ने किया। विदेश के अंदर जो लोग पीड़ित थे इस बीमारी से, जिन्होंने लॉकडाउन का सामना किया, जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने सरकार के कहने से शटर डाउन किया, उनको सरकार की तरफ से जितना टैक्स के रूप में पैसा वो लोग भरते थे, जितना उन्होंने अपना अमाउंट दिखाया कि मेरी ये इनकम, उसका 80% सरकार ने उनको घर बैठे दिया, ताकि उन लोगों के सामने कल को इस तरह की परिस्थितियां ना आ जाए कि उनके घरों को ताले लगे। हमारी सरकार ने किसी को एक नए पैसे की मदद नहीं करी, बल्कि इस लॉकडाउन में 5-5 रुपये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी मांगने का काम किया। हमें तो इन्होंने इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि आज भी गरीब आदमी जो है बिना मजदूरी परेशान है। इंडस्ट्री वाला इसलिए परेशान है कि उसका मजदूर चला गया, उसकी लेबर चली गई। इसलिए हमने अपने जहाँ संगठन को इन दिनों में दोबारा रिवाइव करना है, नए लोग इस संगठन के साथ जोड़ने हैं, जहाँ उनके बारे में लोगों से चर्चा करनी है, वहीं सरकार की बेकायदगी की पोल खोलनी जरूरी थी। अच्छा, बड़ौदा चुनाव को लेकर हमने ये कार्यक्रम बनाया। बड़ौदा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ौदा का जो चुनाव है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हमेशा हमारा रहा है। वहाँ से अनक के निशान के ऊपर अनेक दफों पार्टी का उम्मीदवार जीत करके आए। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में कुछ लोगों ने इस किस्म की अफवाहें हरियाणा प्रदेश में फैलाई, कुछ इस तरह से लोगों को गुमराह करने में वो कामयाब हुए कि जिसकी वजह से हमारी पार्टी कहीं कमज़ोर हुई, उन लोगों को सत्ता में कहीं जगह मिली। लेकिन झूठ आप मान करके चलो, लंबे समय तक नहीं चल सकते सर। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के टायर नहीं लगे होते। झूठ 100% लोगों के सामने आता है। ये झूठ जो है आज लोगों के सामने आ चुकी है, उनके असली चेहरे आज लोगों के सामने। अब लोगों ने फैसला करना शुरू कर दिया कि हम फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके उस पर मोहर लगाएंगे। डॉक्टर अजय यादव कहते हैं कि जो इनेलो शून्य है, अब सिंह चौटाला शून्य है, पटके पहनाने से कुछ नहीं होगा। तो बड़ौदा के टिंड सी लड़ने फिर है, चुनाव लड़ना है उन्होंने। किसके लिए वोट मांग रहे हैं? बीजेपी के लिए। जिस बीजेपी पे आरोप लगाते थे, कहते थे कि कातिलों की पार्टी है, जिसके लिए कहते थे कि इसने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, भाषण देते थे, उन्हीं की गोद में बैठे हैं।
हैं? ये तो पूछो उनसे। आज सीएम साहब कांग्रेस भी पर बोल भी रहे कि अपने सवाल बीजेपी उठाया है, और सर। जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी बड़ौदा का। सीएम साहब ने बोल दिया आज। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लोग आज, जिसने इस प्रदेश के किसान को लूट लिया, जिसने इस प्रदेश के भाईचारे को खराब किया, जिस पार्टी ने हमारे बेकसूर बच्चों को मौत के घाट उतारने का काम किया, वो उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। यही दुर्भाग्य है। इसी को तो कहते हैं ना कि वो तेरा कलयुग के, ये कलयुग है। देख